तो तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और थर्ड वन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। प्रोटॉन जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। कितने तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम में तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर हम देखेंगे, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है यानी सेंटर पे, अगर हम एटम की बात करेंगे, एटम जो होता है इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये एटम है, एटम के सेंटर पे मैंने बोला न्यूक्लियस होता है। वो जो न्यूक्लियस होता है वहां पे क्या होते हैं, वहां पे एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो सारा मास होता है एक एटम का वो कहाँ पे होता है, वो यही सेंटर पे होता है। एंटायर मास जो होता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं और उनका उतना मास नहीं होता है, तो इसलिए जो सारा मास होता है वो कन्फाइंड होता है कहाँ पे, जो न्यूक्लियस होता है वहां पे होता है, ठीक है। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, हमने बोला न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का क्या चार्ज, मैंने बोला क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उनपे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात करेंगे, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि चार्ज क्या है न्यूक्लियस का, हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, बट द थिंग इज प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल जो होता है वो, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल चार्ज की बात करेंगे, न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ये तो हो गई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात। अब मैंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, जिनको हम एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे शेल्स होते हैं, ठीक है, शेल्स होते हैं। वो जो शेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन किसमें, इन्हीं शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन शेल्स को क्या हम और नाम देते हैं, एक तो शेल्स हम बोलते हैं, दूसरा हम इनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स में कर रहे होते हैं। शेल्स जिनको हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर पाथ होता है एक, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक। अब अगर हम देखेंगे देयर, अगर हम देखेंगे हमें पता है कि जो एटम होता है वो एज अ होल एक न्यूट्रल होता है, ठीक। एटम जो होता है एज अ होल वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। यानी इस पे क्या होता है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तभी हम न्यूट्रल बोलेंगे। अगर हम किसी भी एटम को न्यूट्रल बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे न्यूट्रल है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अब हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे कि इस पे चार्ज चढ़ा हुआ है। या अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एटम है ये चार्जड है, अभी ये न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल हम बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है इनका तो कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो अगर हमें कंसिडरेशन में लेना होगा हम प्रोटॉन को लेंगे और न्यूट्रॉन को लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर, देन वी कॉल एन एटम एज ए न्यूट्रल, हम बोलते हैं उस टाइम पे। एटम जो होते हैं सारे एलिमेंट के एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम जो होता है ये एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन का बना होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
एक ही प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखो, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो चार्जेड पार्टिकल है मैटर में, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक मैटर जो है इसमें चार्ज है, कैसे हम पता कर सकते हैं। सपोज आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, जब हम क्या करते हैं, जब हम कॉम को रब करते हैं ड्राई हेयर में, तो वो कॉम क्या करता है, वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जैसे हम रब करते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो जाता है, यानी रबिंग क्या होता है, दैट इज फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन आ जाता है इसमें, जब हम इस कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। फिर वो चार्ज क्या करता है, वो चार्ज वहां में अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर को। लेकिन ये चार्ज आता कहां से है? ठीक, ये चार्ज कहां से आता है? जब हम एटम्स जो होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, कॉम में प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी एटम्स होते हैं। तो ये एटम्स जो होते हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो फिर क्या करते हैं, जो ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम देखेंगे, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी प्रेजेंस एटम में दिखाई थी जे थॉमसन। ठीक, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया, इन 1897 में उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। किससे किया पास? एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास किया, जिसका हाई वोल्टेज था, उसको पास किया गैस से। ठीक, गैस को लिया था एक डिस्चार्ज ट्यूब, सपोज ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे उसने गैस लिया था। ठीक है, गैस लिया था, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास किया इस गैस से। जब उसने उसको पास किया तो उसने क्या देखा, वहां से स्ट्रीम्स निकली माइन्यूट पार्टिकल्स की। ठीक है, अगर हम देखेंगे फिर उसने क्या किया, आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वहां पे एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। क्या होता है? एक होता है एनोड, दूसरा होता है हमारा कैथोड होता है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स कैथोड से बाहर निकले। ठीक है, कैथोड से बाहर निकले। अगर ये कैथोड है, कैथोड का चार्ज क्या होता है, कैथोड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड? कैथोड नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव? कैथोड नहीं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता, नेगेटिव, राइट, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उसने क्या देखा, उसने देखा जो ये इलेक्ट्रोड है, इससे क्या निकले, इससे माइन्यूट पार्टिकल्स निकले। ठीक, वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकले, वो कैसे निकले, वो कैथोड रेज में निकले, एज ए वो रेज की तरह ऐसे निकले। और अगर हम देखेंगे ये जो कैथोड रेज है, ठीक, ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है, ये कैथोड रे पार्टिकल जो होते हैं, यही कैथोड रेज कंटेन करते हैं एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो जो सारे गैसेस होते हैं वो कैथोड रेज बनाते हैं। तो यहां से कंक्लूड किया गया कि एटम्स जो होते हैं उनमें नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसने क्या किया उसने उस ट्यूब से, वहां पे एनोड था और कैथोड था, उसने देखा कि कैथोड से क्या हो गया, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां से कैथोड रेज निकली। उन कैथोड रेज में पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल जो थे वो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स थे, जिनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि जैसे मैंने गैस लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब में, जिस गैस में क्या थे, गैस में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो क्या हो गया, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो वहां से क्या हो गया, उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया और वो उस एटम से बाहर आ गए। ठीक, वो एटम जो है वो बाहर आ गए, वो एटम से जो पार्टिकल्स बाहर आ गए, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, वो काफी फास्ट मूव थे, उनकी जो स्पीड थी वो अच्छी खासी थी, और वो कैथोड रेज बनाते थे। बेसिकली वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें ऐसे रेज की तरफ दिखते हैं। ठीक है, रेज की तरह दिखते हैं। तो वहां से कंक्लूड किया गया कि जो एटम होता है, इनमें जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो नेगेटिवली चार्जड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होता है जो एटम में प्रेजेंट होता है, सारे एलिमेंट्स के एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है खाली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो रेस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन
जो होता है इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ई ऊपर माइनस, यहाँ पे ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और जो ऊपर माइनस है, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है। अगर हम मास की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास है दैट इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है। तो हम बोलेंगे जो रिलेटिव मास है इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर है, 1/1840 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, लेकिन जो अब्सोल्यूट मास, ये तो रिलेटिव मास हो गया, जहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको कल रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बोला था, जहां पे हम कंपेयर करते थे वाटर के साथ डेंसिटी, यहाँ पे हम रिलेटिव मास में क्या करते हैं, मास को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक, जिसका 1 यूनिट होता है। ये तो हो गई रिलेटिव मास की बात, लेकिन अब्सोल्यूट मास जो होता है दैट इज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। ठीक, ये किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो अगर हम देखेंगे जो मास है ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो इसको हम नेग्लिजिबल ही कंसिडर करते हैं। ये स्मॉल होता है लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो यूजुअली जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर ही कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, अगर आप 28 जीरोस लगाओगे 9 के इस यहां से आप 28 जीरोस लगाओ, आपको पता चलेगा, यानी 0.00 यानी 28 जीरोस, फिर 9 आएगा, तो वो कितना स्मॉल है। आप देखो खुद ही वो नंबर कितना छोटा है, यानी इसका जो मास है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, हमने तो बोला कि इसका नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि जो यूनिट है चार्ज का दैट इज कूलम। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसमें जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज कितना कैरी कर रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और अगर हम देखेंगे, अगर हम ये लेंगे एज ए यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेंगे, एक यूनिट लेंगे, तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अगर ये हम 1 यूनिट के बराबर रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। या हम बोलेंगे जो रिलेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का दैट इज -1। -1 क्यों, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, यहां तक समझ आया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन इलेक्ट्रॉन में? नो मैम। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोटॉन की बात। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, अभी तक हमने देखा कि जब कैथोड रेज निकली तो कैथोड रेज ने हमें दिखाया कि एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नाउ एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इसमें नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए, यानी देयर मस्ट बी सम, हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी प्रेजेंट है पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। और ये सबसे पहले जो है इसकी एग्जिस्टेंस दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ई गोल्डस्टेन था। उसने क्या किया, उसने भी इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिसकी हाई वोल्टेज थी गैस से जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में रखा था। तो वहां से उसने देखा कि एनोड से, एनोड का क्या होता है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। वहां से उसने देखा एनोड रेज निकली। उन एनोड रेज में क्या थे, उनमें पार्टिकल्स थे, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, और जिनका नाम क्या रखा गया, जिनका नाम रखा गया प्रोटॉन्स रखा गया। अब अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो होता है ये लाइटेस्ट गैस होता है, और हाइड्रोजन एटम जो होता है ये लाइटेस्ट एटम होता है। तो अगर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस होता है इसका एक तो लाइटेस्ट वेट होता है अगर हम देखेंगे, और इसका जो एटम है वो स्मॉलेस्ट होता है सबसे ज्यादा। तो जो एनोड रेज हाइड्रोजन गैस के मिले थे उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी थे, जैसे नेगेटिव पार्टिकल्स थे वैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जिनको हमने बोला प्रोटॉन्स का नाम दिया। तो एनोड रेज जो निकलती है गैस से, चाहे हाइड्रोजन गैस कोई और गैस से, तो वहां से हमें पता चला कि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं।
अब देखो ये प्रोटॉन बनता कैसे, माइक किसने अनम्यूट किया है, आमिना शफी माइक म्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, तो अगर हम देखेंगे प्रोटॉन बनता कैसे, जैसे ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, मैंने बोला हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को हटाया यहाँ पे, यानी पहले इसमें क्या था, पहले इसमें थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अब जब हमने इस पे हटाया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अब रह गया, यानी इलेक्ट्रॉन तो खत्म ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज रहा यही हम हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन लगाते हैं और हम बोलते हैं ये प्रोटॉन होता है। तो बेसिकली प्रोटॉन क्या होता है, जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोटॉन बोलते हैं। तो क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, जहां पे हम हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं। तो जी फास्ट मूविंग प्रोटॉन से यही बनाते थे, एनोड रेज बनाते थे, ठीक। अगर हम प्रोटॉन को डिफाइन करेंगे तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होता है जो एटम में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स के एटम में प्रेजेंट होता है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई रेज पर माइनस लगाते थे और प्रोटॉन को हम पी रेज पर प्लस लगाते हैं, ठीक है, पी रेज पर प्लस लगाते हैं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जैसे हमने देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का अगर हम मास देखेंगे वो क्या होता है, वो एक्चुअली प्रोटॉन तो एक्चुअली हाइड्रोजन एटम ही होता है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है। तो इसका जो अगर हम देखेंगे मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो काफी छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मास है प्रोटॉन का वो बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे उसका मास किसके बराबर होगा, जितना हाइड्रोजन एटम का मास होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम का तो मास 1 यूनिट है, तो देयरफॉर अगर हम रिलेटिव मास देखेंगे प्रोटॉन का, दैट कम्स आउट टू बी 1 यूनिट। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन टू दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 टाइम्स होता है ज्यादा देन किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन, एब्सोल्यूट मास प्रोटॉन का कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम्स के बराबर वो आ जाता है, ठीक है, समझ आया। अब अगर हम चार्ज की बात करेंगे, हमने बोला कि जिसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उसका ऑपोजिट चार्ज होता है, प्रोटॉन का नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो एब्सोल्यूट चार्ज है दैट इज 1.6 into 10 is power minus 19 कोलम। और अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे दैट कम्स आउट टू बी +1, प्लस इंडिकेट करता है पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से, ठीक। तो हमने देखा कैसे कैथोड रेज या एनोड रेज जो होते हैं, कैथोड रेज से हमें क्या पता चलता है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इसमें, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कैथोड रेज से हमें कौन से पार्टिकल्स का पता चला, हाँ इलेक्ट्रॉन, राइट। और एनोड रेज से क्या हमें पता चला कि इसमें प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम में, न्यूक्लियस के बाहर में, राइट। और और प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस में, हाँ, और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, बीच में। वो भी न्यूक्लियस में ही होते हैं। और न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। अब देखो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उसके बाद क्या देखा गया कि जो मास होता है एटम का, ठीक है, जो मास एटम का कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, वो क्या देखा गया, वो उन्होंने देखा कि जो मास है वो वहां पे जब हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते तो वो मास कम आता है एक्चुअल मास से। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, ठीक, कार्बन में क्या है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि जो मास है इलेक्ट्रॉन को वो इतना ज्यादा स्मॉल होता है हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास तो इग्नोर किया गया, तो टोटल मास क्या आएगा कार्बन का 6 आएगा, 6 यूनिट्स आएगा। लेकिन जब मास देखा गया उसका एटॉमिक मास ये गलत आया, एक्चुअल मास जो है वो 12 यूनिट्स का आया कार्बन का। तो यहाँ से इनको पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके बावजूद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। और ये किसने दिया था, ये किसने डिस्कवर किया था, ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था चैडविक।
चैडविक ने 1932 में क्या किया, उसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को। क्या किया, उसने बोला कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और सारे जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के उनमें न्यूट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बगैर जो सारे बाकी एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन होता है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रेजेंट नहीं होता वो किसमें नहीं होता है, हाइड्रोजन एटम में, और वो क्या होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में खाली एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जो होता है इसका जो मास होता है हम बोलते हैं वो 1 यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का तो हम नेग्लिजिबली मानते हैं, तो इसमें एक प्रोटॉन, तो इसका जो मास आता है दैट इज 1 यूनिट आता है। लेकिन जो बाकी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी है और, लेकिन बाकी जो होते हैं अगर हम देखेंगे यहाँ पे खाली हाइड्रोजन एक एटम होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रेजेंट, बाकी सब में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। एक तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का जो अगर हम मास देखेंगे दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जितना न्यूट्रॉन का मास है उतना प्रोटॉन का मास है। तो अगर हम देखेंगे प्रोटॉन का मास रिलेटिव मास 1 यूनिट था, राइट। ऐसे ही अगर हम देखेंगे न्यूट्रॉन का क्या आएगा, दैट विल बी आल्सो 1 यूनिट। और एब्सोल्यूट मास क्या था, 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर हम मास की बात करेंगे न्यूट्रॉन की, एब्सोल्यूट मास की, दैट इज आल्सो 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, चार्ज हम देखेंगे, हमने पहले ही बोला न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब हमें पता चला कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। यानी हमने कार्बन का जो एटॉमिक मास हमें निकला था 12 यूनिट्स, वो किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हम क्या करते हैं, हमने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल होता है। तो कार्बन की बात करेंगे, कार्बन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन्स। और मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। अगर 6 प्रोटॉन है तो क्या होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो टोटल क्या आया, टोटल आया 12 यूनिट्स। यानी जो मास है, एटॉमिक मास जो है कार्बन का, वो क्या निकला, 12 यूनिट्स निकला। ठीक है, समझ आया। तो अगर हमें एटॉमिक मास निकालना होगा हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और हमारा एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक, समझ आया। अब देखो सबसे पहले क्या क्या पार्टिकल्स मैंने बोले, कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में। एक होता है प्रोटॉन, अनदर वन इज न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 यूनिट, रिलेटिव चार्ज +1 होता है, और लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, उसका भी रिलेटिव मास 1 यूनिट, लेकिन उसका चार्ज 0 होता है, और लोकेशन कहाँ पे होता है, इन दी न्यूक्लियस होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, रिलेटिव मास 1/1840 यूनिट, उसका जो चार्ज होगा रिलेटिव चार्ज -1 के बराबर। मैं रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, एब्सोल्यूट मास और एब्सोल्यूट चार्ज की बात नहीं कर रही हूँ। रिलेटिव में मैंने पहले बोला वहां पे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, आउटसाइड दी न्यूक्लियस, वो शेल्स में होते हैं, ठीक, शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। यहां तक सबको समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? लीव क्लास नहीं करना, मैं अटेंडेंस कर रही हूँ। आप क्या करोगे आज, आपका जो होमवर्क है, आप एक टेबल बनाओगे। उस टेबल पे आप पहले प्रोटॉन लिखोगे, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन लिखोगे, फिर उनका रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज लिखोगे और लोकेशन लिखोगे। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, आप क्या करोगे।
आप एक टेबल बनाओगे, ठीक ऐसे इस तरह से, यहाँ पे आप ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल लिखोगे, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे रिलेटिव मास, देन आप अब्सोल्यूट मास लिखोगे, देन आप रिलेटिव चार्ज लिखोगे, अब्सोल्यूट चार्ज लिखोगे, उसके बाद अब्सोल्यूट चार्ज के बाद आप लिखोगे लोकेशन क्या होगी इनकी, ठीक। और आप यहाँ पे लिखोगे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और साइड में आप यहाँ पे जब लिखोगे प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ आप लिखोगे साइंटिस्ट का नाम जिसने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? अभी मैंने बोला। गोल्डस्टाइन। राइट। और इलेक्ट्रॉन? थॉमसन, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन? चैडविक। राइट, चैडविक ने किया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये टेबल बनाओगे, इससे आपको नाम याद रहेगा किस साइंटिस्ट ने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, चार्ज भी याद रहेगा, मास भी याद रहेगा, ठीक, और लोकेशन भी याद रहेगी। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम ये अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है ना, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होना चाहिए ना पता, तो क्या हमेशा न्यूट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर? हाँ, हमेशा होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। हाइड्रोजन में मतलब है? हाइड्रोजन में मैंने बोला ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन और जहां पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, तो वहां पे क्या बचता है, वहां पे खाली एक प्रोटॉन बचता है जो हाइड्रोजन में होता है। इसलिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है, उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन भी आएगी वहां पे, एक्सेप्शन आएगी एटॉमिक मास में, दूसरे कुछ फैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से एक्सेप्शन आएगी। इस फैक्टर की वजह से एक्सेप्शन नहीं आएगी। जो न्यूट्रॉन होता है खाली हाइड्रोजन में एब्सेंट होता है, रेस्ट ऑफ दी जो बाकी एटम्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।